हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे थे कि नीट का सीरीज चल रहा है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज जो कि आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वैसे सीरीज को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपके पास आज दोबारा बहुत सारे नए ट्रिक्स लेके आ रहा हूं। इन ट्रिक्स को आपको देखना है और ट्रिक्स को फॉलो करके अपने नीट के एग्जाम में समय बचाना है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं नीट के एग्जाम में, और इस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस के पहले भी मैंने आप बोला था बच्चों को एक वीडियो के अंदर कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा और 100% क्वेश्चन दिखाई दिया। तो आप लोग को भी ये 100% ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से आज के लेक्चर को देखना और बिल्कुल बारीकी से एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको मल्टीपर्पज सॉल्व कराएगा। एक क्वेश्चन से आप मल्टी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। इसलिए आज का वीडियो एकदम आखिरी तक आपको देखना है, लाइक भी करते चलना है, शेयर भी करते चलना है और अपने दोस्तों को जरूर ये पहुंचाना है कि भैया ये वीडियो देख के जाओ नीट से एक दिन पहले, नहीं तो पछताओगे। देखो इधर लिखा हुआ कि कौन सा मोर एसिडिक है। मेरे भाई एक बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये समझो, जब भी आपको एसिडिक कैरेक्टर देखना होता है, आपको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मोर एसिडिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको इसी ट्रिक को ध्यान रख लेना है कि एसिडिक कैरेक्टर निकालने के लिए आपको स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस का देखना है। अब किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस अगर आप बनाना चाहोगे बेटा, तो निश्चित तौर पे आपको पता होगा कि उससे H+ को निकालना है, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। इसका कॉन्जुगेट बेस अगर आप बनाओगे तो यहाँ से ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो आप ये बनाओगे कंडीशन कॉन्जुगेट बेस का, और इसका कॉन्जुगेट बेस अगर आप बनाओगे तो ये बनाओगे आप Cl और CO-। ठीक है, अभी तक मैंने आंसर नहीं बताया, पर मैं चाह रहा हूं कि आप लोग आंसर बता दें फटाफट, क्या होना चाहिए इसका आंसर। अगर आपको कुछ शक लग रहा है तो बताओ जल्दी फटाफट कि क्या क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। चेक करो अपनी प्रिपरेशन को, डरो मत, चेक करो। देखो बेटा, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है, ये इधर रेजोनेंस करेगा तो ये इधर चलेगा तो ये नेगेटिव। पहले भी नेगेटिव ऑक्सीजन पे था, बाद में भी नेगेटिव था, मतलब सेम चार्ज जो है वो सेम एटम पे दिखाई दे रहा है, तो इसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोला जाता है। यहाँ नेगेटिव सिंगल डबल देखोगे अल्टरनेट पे, तो एक इधर चलेगा तो एक इधर चलेगा, इस तरह से बेटा। तो यहाँ पे कार्बन पे आ रहा है नेगेटिव, यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज तो सेम है बट एटम सेम नहीं है, तो सेम चार्ज डिफरेंट एटम पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस का कंडीशन है। देखना बेटा, दोनों चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी बेटा CO- का अगर कंडीशन देखें तो नेगेटिव सिंगल डबल इस तरह का केस है बेटा, नेगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तो यहाँ भी है। बट यहाँ पे इसके साथ साथ ये -I ग्रुप भी है बेटा, समझना। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर से सेम कंडीशन यही आ रहा है बेटा, नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट पे चल रहा है, ये इधर चलेगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेम चार्ज सेम एटम पे दिखाई दे रहा है, ये भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, बट यहाँ पे दो -I ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, ये भी और ये भी -I दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे बेटा तो पावर में अगर -I का ऑर्डर आपको याद हो, अगर नहीं याद हो तो घबराना नहीं है, आप जाइए मेरे चैनल पे और वीडियो देखिए, ट्रिक्स टू रिमेंबर -I इफेक्ट आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने ट्रिक्स बनाया, +I और -I का मजा आ जाएगा आपको। वो भी एकदम रिसेंट ट्रिक है, कोविड-19 के ऊपर बेस्ड बनाया हूँ। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये -I दिख रहा है और यहाँ पे कंडीशन 2 -I। एक चीज ध्यान रखना रूल बेटा, कि पावर से ज्यादा इफेक्टिव नंबर होता है, इसका पावर ऑर्डर में जरूर ज्यादा है बट इससे ज्यादा प्रेफरेंस हम लोग नंबर को देते हैं। नंबर इज मोर प्रीफर्ड ओवर पावर। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि नंबर इज मोर प्रीफर्ड ओवर पावर, नंबर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, इसलिए ये वाला -I ज्यादा इफेक्टिव होगा बेटा। अब इक्विवेलेंट रेजोनेंस वाले हैं मोर होंगे, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, तो नॉन इक्विवेलेंट तो हटा दो। अब इनमें से अगर देखोगे तो मैंने क्या बोला कि -I है, और माइनस की स्टेबिलिटी को हमेशा बढ़ाता है बेटा, ये ट्रिक जरूर ध्यान रखना। माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और प्लस की स्टेबिलिटी को घटाएगा। ठीक है, तो बोल रहा हूँ कंडीशन कि माइनस जो है वो माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। आप सोचोगे सर ये भी तो बढ़ाएगा, पर मैंने बोला कि नंबर से ज्यादा ये ज्यादा बढ़ाएगा आपके अकॉर्डिंग, लेकिन पावर से ज्यादा प्रायोरिटी नंबर को देना है, इसलिए इस -I को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो ये -I इसकी माइनस की स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, और अगर ज्यादा बढ़ाएगा ये तो निश्चित तौर पे ये मोर स्टेबल होगा, और अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा तो ये मोर एसिडिक होगा। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, जिसमें आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ देख रहे हो। तो आज आपके साथ बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, आखिरी तक आप लोग देखना और आराम से एकदम इजी वे में आप लोग पढ़ना। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स
फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 टू 12 से लेकर नीट, IIT, जेईई मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लेके आ रहा हूँ। लिख रहा है कि N2O2 आर कन्वर्टेड इनटू N2+। N2 कन्वर्ट हो रहा है N2+ में और O2 कन्वर्ट हो रहा है O2+ में। बताओ इनमें से कौन सा रॉन्ग कंडीशन है। ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इस तरह का कंडीशन अगर पूछ रहा है बेटा तो आपके पास एक बहुत सुपर ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, बहुत सुपर ट्रिक। क्योंकि अपन क्या करते हैं, पूरा एमओ डायग्राम ढूंढने लगते हैं। ऐसा नहीं करना, आपका समय बहुत खराब होगा। मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूँ बेटा कि अगर इस तरह का कोई कंडीशन बनता है, अगर इस तरह कोई कंडीशन बनता है तो एक तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, इसके अलावा 10 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे और इसके अलावा 16 इलेक्ट्रॉन ये पैरामैग्नेटिक होंगे, रिमेनिंग ऑल आर डायामैग्नेटिक। बस इतना दिमाग में बैठा लो। अगर ये ट्रिक याद रख लिए तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा पैराडाया का। इस तरह से बोल रहा हूँ कंडीशन कि ये पैरामैग्नेटिक होंगे, रिमेनिंग ऑल आर डायामैग्नेटिक। अब नाइट्रोजन के पास 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, यहाँ से एक लॉस कर दिया, 13 इलेक्ट्रॉन बचा। अगर 13 बचा तो ऑड हो गया बेटा, ऑड मतलब ये पैरामैग्नेटिक हो गया, पहला बात। ठीक है। अब O2 से O2+ ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन थे, एक लॉस कर गया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। 15 इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहे हो, ऑड इलेक्ट्रॉन ये भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, यहीं पे ऑप्शन आपको दिखाई दे दिया, N2+ पैरामैग्नेटिक है, जबकि यहाँ लिख रहा है N2+ बिकम्स डायमैग्नेटिक। इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये आपको पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आपको आंसर तो यही मिल गया। बहुत इजीली कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से एक क्वेश्चन आएगा, वहां से या हाइब्रिडाइजेशन से एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा इस साल। ठीक है ना। एग्जाम के बाद आप मुझे कमेंट करके बता देना, देखना आप। ठीक है ना, 100% आएगा। इसलिए आप इस ट्रिक को एकदम दिमाग में बैठा लो, एकदम इस ट्रिक को दिमाग में घुसा लो एकदम फटाफट फटाफट, ताकि बहुत इजीली आप इसको समझ सको बेटा और इजीली आप क्वेश्चंस को कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहा हूं, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स में अक्सर देखे चले जाते हैं। इस बार भी जेईई मेंस में एक क्वेश्चन ऐसा था बिल्कुल। तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ला रहा हूं कॉन्सेप्ट के साथ। लिख रहा है द वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, द रिक्वायर्ड हीट इज इतना बोल रहा है कंडीशन, कैलकुलेट डेल्टा यू। अब आप देखना बेटा, आपको डेल्टा यू पूछ रहा है और बोल रहा है वेपोराइजेशन हो रहा है वाटर का, इसका मतलब वाटर लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। आपको रिएक्शन नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, लेकिन आपको दिमाग में आ गया कि वेपोराइजेशन हो रहा है तो लिक्विड वेपर में जा रहा होगा। बहुत इजीली सोच लिया आपने। अब लिख रहा है द रिक्वायर्ड हीट इज, वेपोराइजेशन के लिए जो हीट चाहिए बेटा, तो ये कौन सा हीट दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। और ध्यान रखना, अगर वेपोराइजेशन लिखा हुआ बेटा, इसका मतलब वेपोराइजेशन हमेशा कहाँ होगा, ओपन कंटेनर के अंदर होगा। और अगर ओपन कंटेनर में होगा तो जो अंदर का प्रेशर होगा और बाहर का वो दोनों सेम होगा। और अगर अंदर बाहर का प्रेशर सेम हुआ तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। मतलब जो ये हीट आपको दिया हुआ है वो एट कांस्टेंट प्रेशर है और ये हीट ले रहा है बेटा, तो ये हो जाएगा 40.63 किलो जूल हो जाएगा प्लस। ठीक है। और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होगा चेंज इन एंथैल्पी होता है। इसका मतलब क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको चेंज इन एंथैल्पी दिया हुआ है। क्वेश्चन देख के आपको ये नहीं समझना है कि ये चीज नहीं हम लोग पढ़ रखे हैं। ठीक है ना। और अगर डेल्टा एच आपको दिया हुआ, डेल्टा यू पूछ रहा है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब आप सोचोगे कि सर डेल्टा एन जी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ओनली फॉर गैस, याद करो कंडीशन, एंथैल्पी का कंडीशन। और ओनली फॉर अगर गैस देखोगे बेटा तो डेल्टा एनजी का हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब 1 माइनस रिएक्टेंट नहीं लेना, ये लिक्विड है, ओनली फॉर गैस, इधर तो है नहीं कुछ, गैस है नहीं, 0 मतलब 1 हो जाएगा डेल्टा एनजी। तो यहाँ पे ये दिया हुआ आपको 40.63 और यहाँ किलो जूल में बेटा, तो इसको 1000 कर दो, जूल में आ जाएगा। डेल्टा यू पूछ रहा है, डेल्टा एनजी का वैल्यू 1 आ गया, आर का वैल्यू जूल में लेंगे तो 8.314 होगा। क्वेश्चन है सर टेम्परेचर कहाँ दिया हुआ है, बेटा वेपोराइजेशन लिख दिया है। वेपोराइजेशन लिखते ही टेम्परेचर पता चल गया, कितने पे वाटर वेपर में जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री, तो यहाँ पे आपको दे दिया 100 डिग्री मतलब 373। तो देखो आपके पास कुछ चीजें अंडरस्टूड है बेटा। एक लिख दिया वेपोराइजेशन, दिमाग में क्लिक कर गया, वेपोराइजेशन मतलब ओपन कंटेनर में चल रहा होगा, मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है, मतलब डेल्टा एच दिया हुआ है। क्योंकि बेटा क्वेश्चन पहचानने में बड़ी मुश्किल होती है, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं नीट में छोटे छोटे, तो बहुत दिक्कत करता है। अब यहाँ से आप डेल्टा यू का वैल्यू सॉल्व करोगे बेटा, ये वैल्यू 37.5 किलो जूल आ जाएगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। अभी आगे आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, देखते जाना,
बहुत क्वेश्चन में ट्रिक्स बताऊंगा, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा बेटा कि द नंबर ऑफ, समझिएगा ध्यान से, द नंबर ऑफ पीओपी ब्रिज इन साइक्लिक ट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड। सबसे पहली बात है कि आपको सर मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो आंसर कैसे आएगा? जरा देखो ध्यान से, आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं बेटा कि अगर कोई पेरेंट एसिड होगा, कोई पेरेंट एसिड, ये ट्रिक ध्यान रखना आपको काम देगा। अगर कोई पेरेंट एसिड में आप एक वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो जो कंपाउंड बच जाएगा उसके नाम के आगे आपको प्रीफिक्स लगा देना है मेटा, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे मान लो लिखा हुआ है फॉस्फोरिक एसिड, ट्राईमेटाफॉस्फोरिक, तो पहले फॉस्फोरिक एसिड लिखो पेरेंट एसिड, इसमें एक पानी को निकाल दो बेटा तो ये बच जाएगा H और PO3, इट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इसके नाम के आगे मेटा लगा देना है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब बोल रहा है ट्राईमेसा मतलब 3 लगाना है, तो इसका 3 मोल ले लो। अगर 3 लोगे बेटा तो होल थ्राइस हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन बनेगा H3P3 और O9 बनेगा। अब ये बोल रहा है इसका साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, बताओ कितने पीओपी ब्रिज होंगे? बेटा ड्रॉ नहीं करना है स्ट्रक्चर, आपको जो ट्रिक बता रहा हूं ये ट्रिक फॉलो कर लो बेटा, आपको एकदम गलती नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो सेंट्रल एटम 3 है और साइड एटम कितना दिख रहा है? 9 है, तो 3 से 3 कट जा रहा है ना, मतलब 3 कट रहा है, 3 मिल रहा है कट के। तो अगर यहाँ से ये 3 मिल रहा है कट के, इसका मतलब 100% यहाँ पे जो पीओपी ब्रिज होगा, पीओपी, ये 3 आएगा बेटा, एकदम गारंटेड, ठीक है ना। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की नीड ही नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। जैसे आपको मिलेगा कंडीशन कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का ट्राइमर है, बताओ उसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड कैसे होंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड का ट्राइमर, सुनना इधर, सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब SO3 का ट्राइमर है, मतलब S3 और O9 है बेटा, तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, देख रहे हो आप कंडीशन, अगर कट रहा है मतलब SOS3 होगा, बट सल्फर सल्फर पूछ रहा है आपको कि सल्फर सल्फर बॉन्ड कितने होंगे, तो 0 आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, सीधा ट्रिक से। हाँ ध्यान रखे कि जो P4O10 वगैरह यहाँ मत करना सर ये तो नहीं कट रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, यहाँ नहीं होगा। ये केज लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे केज लाइक स्ट्रक्चर होंगे वहां पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। रिमेनिंग ऑल जगह पे आपको कोई एक्सेप्शन नहीं दिखाई देगा और आपका बहुत समय बचा देगा इस तरह का ट्रिक, क्योंकि हमें पता है आप स्ट्रक्चर में उलझ जाते हैं, आपका अगला क्वेश्चन छूटता है। ऐसा नहीं कि आप कमजोर हो, आपकी तैयारी भी अच्छी है, पर आपको पता नहीं था कि एक्चुअली हमें कैसे तैयार होना था। अगर आप चाहें तो पूरी केमिस्ट्री मेरा देख सकते हैं ट्रिक के साथ, मैं पूरी केमिस्ट्री को ट्रिकी अंदाज में पढ़ाता हूं ताकि बच्चे को इजीली समय भी बच्चे का बचाया जा सके और बच्चे का सिलेक्शन बहुत आसानी से अच्छे रैंक से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिख रहा हूं बेटा S3BO3 बोरिक एसिड, बहुत छोटा क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन को रिपीट किया गया बेटा। तो S3BO3 इज, देखना बोल रहा मोनोबेसिक वीक लुईस एसिड है, मोनोबेसिक और वीक ब्रॉन्स्टेड बेस है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो बेटा सबसे पहले अगर आप S3BO3 देखेंगे तो ये है आपके पास S3BO3, जरूर ध्यान रखना बेटा क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस बार जेईई मेंस में भी इनऑर्गेनिक में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, तो आप लोग का भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से होगा, तो ये एनसीईआरटी का ही लाइन में आपको बता रहा हूं। अगर आप यहां देखोगे बेटा S3BO3 तो ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 का मतलब हुआ s का 1 और p का 2 है, मतलब यहाँ पे एक ऑर्बिटल आपको जो दिख रहा है वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है। सो एग्जैक्टली बेटा जब S3BO3 की बात करेंगे तो जैसे आप मान लो इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर, ये एक्सेप्ट करता है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ध्यान रखिएगा वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करेगा, ये यहीं तक अपना इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। अपना इलेक्ट्रॉन लिया, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब ये लुईस एसिड होगा, क्योंकि याद होगा ए से एसिड और ए से एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो अकॉर्डिंग टू लुईस क्या है, लुईस एसिड है। अब देखो इधर ध्यान से बेटा, अगर इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये बना आपके पास BOH, यहाँ पे OH बना बेटा और यहाँ पे कंडीशन OH है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। और आपको पता होगा कॉन्सेप्ट कि जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो ऑलवेज लेस स्टेबल होता है और लेस स्टेबल होने की वजह से यहाँ से ये H+ निकालेगा तो बेसिकली एक H+ डोनेट कर रहा है बेटा, इसका मतलब ये मोनोबेसिक एसिड है। तो मोनोबेसिक का इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो लुईस एसिड है, मतलब आंसर फर्स्ट होगा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन होता है बेटा, यहाँ पे देखता है लोग 3H तो लोगों को लगता है कि 3H+ देगा,
मतलब ये ट्राई बेसिक होगा, पर एग्जैक्टली ऐसा कंडीशन नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है अपने ऑक्टेट को पूरा करके, तब जाके ये H+ डोनेट करता है, और ये वाटर का H+ डोनेट करने की वजह से ये मोनोबेसिक एसिड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप मिस करते हो तो बहुत तकलीफ होता है कि मेरी तैयारी थी और मैं गलत कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है बेटा कि 99% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड इन 10 मिनट। 99% जो है वो कंप्लीट होने में 10 मिनट लग रहा है, मतलब T 99% आपको दे दिया बेटा, 10 मिनट लिख दिया है यहाँ पे। बोल रहा है व्हाट विल बी द 99% ऑफ रिएक्शन विल कंप्लीटेड, कितने टाइम में 99.99% कंप्लीट हो जाएगा बेटा। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, दो केस दिया हुआ है, दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, तब तक हमें अगला क्वेश्चन खत्म कर जाना है। समझ रहे हो ना, मतलब जैसे आपने इतना टाइम लगाया, आपका आगे के दो क्वेश्चन छूटने की बहुत अच्छी संभावना है। आप अपने आप को सिलेक्शन से बाहर क्यों करना चाहते हो मेरे भाई, आप मेरे ट्रिक्स को अपनाओ ना, आपके लिए आसान है, इसीलिए तो मैं ट्रिक से पढ़ाता हूँ सारी चीज़ों को। पूरी केमिस्ट्री को मैं ट्रिक से पढ़ाना पसंद करता हूँ ताकि बच्चों का टाइम सेव हो। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, आप सोचोगे सर कैसे करेंगे फिर ऐसे, बहुत आपको सुपर ट्रिक बता दे रहा हूँ बेटा, समझना ध्यान से। आपको क्या करना है, आपको निकालना है T 99.99 और अपॉन T 99 मान लो निकालना है बेटा, ये आपको चाहिए। तो दोनों को डिवाइड कर दिया हमने। यहाँ पे जरा ध्यान दो, मेरी बात को सुनो। बोल रहा है 99.9% कंप्लीट होने में कितना लगेगा, ये पूछ रहा है बेटा। 99.9% कंप्लीट होने में कितना लगेगा मेरे भाई, ऊपर में 3 9 है, नीचे 2 9 है, तो 3/2 कर दो, आंसर आ गया। T 99.9 इक्वल टू 3/2 और इंटू T 99 T कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 रख दो बेटा, ये 5, आंसर आ गया 15। बताओ मुझे आपका समय बचा या नहीं बचा, बताओ। सुपर ट्रिक एकदम, आपका इजीली समय बच जाएगा। आप सोचोगे सर ये 9 वाली कंडीशन में लगना है, हाँ बिल्कुल, जहां भी आपके पास 9 वाला कंडीशन आ जाए। जैसे मान लो आपको दे दिया कि T 99 का आपका कुछ टाइम दे दिया और आपको बोला T 90 का कितना टाइम है, ठीक है, या बोलेगा 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम। तो मेरे भाई ये T 99 2 9 है तो लिखेंगे कितना, 2, यहाँ 1 9 है तो लिखेंगे 1। अब इसका वैल्यू जो दिया रहेगा उसको इधर ला के पुट करना, आंसर मिल जाएगा। देखो कितना आसान ट्रिक है यार, क्यों इतना समय खराब करना चाहते हो मेरे भाई मेरे रहते। आप लोग मुझे बताओ, अगर लास्ट नाइट में आपको कल भी अगर ट्रिक्स चाहिए तो आप लोग मुझे बता दो, आपको बहुत सारे ट्रिक्स मैं दे दूंगा बेटा, बहुत सारे ट्रिक्स, आपको मजा आ जाएगा। कमेंट करके फटाफट बताना कि क्या इस तरह के ट्रिक्स आपको लगातार चाहिए क्या केमिस्ट्री में, तो मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बेटा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H+ इन सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ PCl5। अगर आप PCl5 का 1 मोल लेते हो बेटा और इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हो तो बोल रहा है कि बताओ कितने मोल ऑफ NaOH चाहिए रिक्वायर्ड इस सॉल्यूशन को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो मेरे भाई सबसे पहले इसका प्रोडक्ट तो बनाओ, देखो क्या बनेगा इसका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। पहले इसका ट्रिक देख लो बेटा, जब भी आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आप देखना फास्फोरस पे चार्ज +5 है ना, तो जो इसका फास्फोरस हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ऑक्सी एसिड्स बनेगा 100% उस पे चार्ज +5 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बनेगा वो H3PO4 बनेगा। यहाँ भी देखो +5 और प्लस यहाँ से 5Cl है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो निकलेगा कंडीशन 5 ऑफ HCl। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आएगा बेटा, जरा समझना ध्यान से। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या आएगा, दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि सर H3PO3 बनेगा या H3PO4, फास्फोरस एसिड या फास्फोरिक। तो आज के बाद कंफ्यूजन एंड हो चुका है आपका कि सर जितना हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में होगा उसके प्रोडक्ट में भी वही ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, सेम रहना चाहिए हाइड्रोलाइसिस के अंदर। ठीक है, अब देखो ये H3PO3 बन चुका है आपका, ये H3PO3 मतलब ये PO4 मतलब H3PO4 ऐसा बना बेटा, और यहाँ पे आपके पास 5 HCl है। तो ये 5 HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो 5 NaOH चाहिए, मतलब 5 तो चाहिए, और यहाँ भी 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। 3 एसिडिक हाइड्रोजन के लिए आपको 3 बेस यहाँ भी चाहिए, एक NaOH, 2 NaOH और 3 NaOH, मतलब टोटल मिला के ये आपका 6, 7 और 8 NaOH चाहिए। सो आंसर आपका ये होने जा रहा है। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन देख के लगता है कि कैसे करें, क्या सोचना है। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस में जो आपको करवा रहा हूँ ये बहुत इफेक्टिव होगा संडे के एग्जाम के लिए आपके लिए। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं बेटा, लिखा हुआ इस तरह से, आपके पास एक एल्काइन दिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH।
इसका रिएक्शन NaNH2 के साथ करेंगे। बेटा ध्यान रहे, अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो ये एक्टिव हाइड्रोजन होगा या एसिडिक हाइड्रोजन होगा। और एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो Na+NH2- बेस के प्रेजेंस में जो है वो इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे देखो कंडीशन क्या करेगा, NH2 खींचेगा इसको H+ को, तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस प्लस के साथ जाएगा, मतलब ये आपके पास जो बनेगा बेटा वो बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और Na बनेगा, बाकी NH3 निकलेगा यहाँ से। अब आपके पास ये A आ चुका है यहाँ पे कंपाउंड, अब लिख रहा है इसका CH3I के साथ करो। मेरे भाई एक बात बताओ, ये एल्काइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड का मेन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। वैसे तो हिंट कर ही दिया यहाँ पे, अब न्यूक्लियोफिलिक होगा बेटा तो ये प्लस ये माइनस, दिस नेगेटिवली चार्ज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा हटाएगा और इसके जगह में खुद आएगा, तो इसके जगह में अगर ये खुद आ गया ये पार्ट तो ये CH3 है और इधर आपका बनेगा C, ये ट्रिपल बॉन्ड C है और ये CH3 बन रहा है बेटा। अब बोल रहा है कि इसका सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ करो। मेरे भाई अगर ध्यान हो तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सोडियम और लिक्विड अमोनिया हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे लेकिन प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, ट्रांस प्रोडक्ट बनाएंगे, ट्रांस एल्कीन बनाएंगे। जबकि अगर यहाँ पे H2 लिख रहा है PD और BSO4 लिंडलर्स कैटलिस्ट है बेटा, ठीक है ना। अगर इसका कंडीशन देखेंगे तो ये सिस प्रोडक्ट बनाता है, हाइड्रोजनेशन ये भी करता है और ये भी, ये ट्रांस बनाएगा और ये बनाएगा सिस प्रोडक्ट बनाता है, तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 और H ये सिस बनाएगा। अब बेटा सिस और ट्रांस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर, सो एग्जैक्टली ये क्या है, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हैं, सो करेक्ट आंसर आपका डायस्टीरियोमर होगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप देख रहे थे बेटा। अगर आप लोग को ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो मुझे बता दो, मैं फटाफट तैयार कर दूंगा और कल मॉर्निंग तक आपको एक और वीडियो जारी कर दूंगा बेटा। आप लोग को कमेंट करके बताना है मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर आप लुत्फ उठा रहे हैं, इस ट्रिक से आप मजा ले रहे हैं और आपको लग रहा है इस ट्रिक से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, कौन सा पैसा लग रहा है, कमेंट करके बता दो कि सर मुझे वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए मेहनत करूंगा क्योंकि मुझे संडे को आपको डॉक्टर बनाना है। आप लोग यही मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।